बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ये आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ, ये मेरे पास चिकन है। और ये जो चिकन है ना, मैं जब भी चिकन लेती हूँ, बड़ी वाली चिकन लेती हूँ, बड़ी वाली सही, तो उसके मैं सीने का गोश्त अलहदा कर देती हूँ। उससे मैंने अपनी रेसिपी बनानी होती है। जो मेरे पास अड्डी रह जाती है ना, तो ये अड्डी में फिर मैं आलू डाल के, तो इसके इतने मज़ेदार सालन बनता है, इसको ज़ाया बिल्कुल नहीं करते। और ये देखो ना, और ये चावल में भी आप डाल सकते हो। और ये जो है ना, इसके मैं आज सालन बनाऊँगी। ये बिल्कुल जमा हुआ है, इसलिए कि मैंने फ्रिज में रखा हुआ था। और मैं जब गोश्त काट कर देती हूँ, मोटा हो या छोटा हो या चिकन का गोश्त हो, उस वक़्त भी धोती हूँ। अभी भी मैंने अच्छी तरह इसको धोए हैं। इसको मैं सेट भी कर दूँगी। और इसमें मैंने ये जो आलू इस्तेमाल करना है ना, आलू का मैं छिलका बिल्कुल नहीं उतारूँगी सारा। जो मुझे जिधर अच्छा ना लगे तो वो मैंने उतारूँगी। और ये जो आज मैंने आलू लिए हैं, ये बिल्कुल पीके आलू है, बहुत ज़बरदस्त अच्छे वाले आलू है। ठीक है, इसको मैंने इतने इतने ये पीसों में मैंने काटना है। ठीक है, और इसका मैंने छिलका नहीं उतारना। जो जगह मुझे अच्छी ना लगे, जिधर मुझे थोड़ा सा दाग लगे, वो मैंने उतारना है इसका। और इसको मैंने अच्छी तरह धोए हैं, साफ़ सुथरा किया। और माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त आलू हैं और लाल रेड आलू हैं। ठीक है, इसको मैंने ऐसे इसी तरह इतने पीसों में काटना है इतना। और इसमें ये जाएगा लहसुन, हरा धनिया, अदरक का पीस, ये हरी मिर्चें। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं दरदरा सा कूट लूँगी। ये छोटी मुन्नी सी मैंने लंगरी उठाई हुई है, इसी में मैंने इसको पीसना है, ऐसे हाथ लगा के यूँ करके। सबसे पहले मैं इसमें रखूँगी ये पतीला, और इसमें मैं घी डालूँगी। तकरीबन इसी चम्मच के हिसाब से मैं डाल रही हूँ, 3-4 चम्मच में घी डालूँगी। ठीक है, ये चिकन शामिल करूँगी। ये खुल भी जाएगा गरमाइश की वजह से। और ये इसको मैं अच्छी तरह इसकी बुनाई करूँगी लहसुन और अदरक में। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ ये अदरक और लहसुन, ऐसे तो अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और इसी में इसको अच्छी तरह इसकी बुनाई करेंगे, ताकि ये जो अदरक है, लहसुन है, ये भी कच्चा ना रहे। और इसकी ये जो चिकन है, इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। इसी के साथ ये जो चिकन होता है ना, इसमें अगर अदरक और लहसुन प्याज से पहले डालो ना, तो बहुत मज़ेदार आपकी ये रेसिपी बनती है। और इसका जो है ना खुशबू, स्मेल बहुत ज़बरदस्त होता है। ठीक है, अब मैं इसमें डालूँगी मसाले और टमाटर। ये देखें, ये अभी मैंने इसमें ये टमाटर डाल दिए हैं कि ये टमाटर अच्छी तरह बिल्कुल बारीक बारीक मैंने चॉप किए अपने हाथ के साथ, छुरी के साथ। ठीक है, और वो मैंने डाल दिए इसलिए कि टमाटर जब पतले पतले डालो ना, तो बहुत जल्दी गल जाती हैं। ये मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच मिक्स मसाला। कश्मीरी लाल मिर्च मेरी नज़रों से आगे पीछे हुई है, तो अभी उसको भी ढूंढना है। अगर मिल जाए तो वो भी शामिल करेंगे, अगर ना हो तो कोई बात नहीं। और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, गरम मसाला, इलायची मोटी, जो मेरे पास हरी मिर्च है ना, ऐसे साबुत डालूँगी, ताकि ज़्यादा मिर्चों वाली, बस सिर्फ मैं इसको एक जगह पे थोड़ी सी सुराख कर लूँगी ना, ताकि ये मिर्च जो है ना वो पट ना जाए। अच्छा, बाकी मैंने इसको काटना नहीं है, इसलिए कि ये इस मौसम में जो मिर्च आई है ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी वाली है, तेज़ मिर्चें हैं ना, तो फिर इसके साथ जो हमारा सालन है वो ज़्यादा मिर्चों वाला ना हो जाए, तो इस वजह से। ठीक है, मैंने काट करके मिर्चें नहीं डाली हैं। और अभी इसको अच्छी तरह, अभी मैं इसमें डालूँगी नमक, हल्दी, जायका, नमक डाल दिया, ताकि इसके लिए अच्छी तरह बुनाई हो जाए। इसकी अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसकी अच्छी तरह बुनाई करेंगे। ठीक है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। और प्याज जो है ये मेरे पास तले हुए प्याज है, और ख़ुद मैंने तला है ये प्याज। व्यूअर्स, मैंने जब से तला है ना, तो मुझे बहुत आसानी हुई है, और मुझे जब भी ज़रूरत हो। लेकिन ये जो तले हुए प्याज होते हैं ना, ये आपने ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना है,
इसलिए कि फिर आपकी जो सालन है ना ये कड़वा हो जाता है। ये मेरे पास दही है और ये दही मैं बीच में शामिल कर दूँगी। ये खाने की 3-4 चम्मच दही मैंने बीच में शामिल कर दी है। ठीक है, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और दही को मैंने फेंटा इसलिए नहीं है कि ये हमारी जो इसका शोरबा है ये बहुत मज़ेदार दानेदार सी बने। ठीक है, और ये भी अभी इसमें भी अच्छी तरह आलू चिकन ये पक जाए, आराम से रोस्ट हो जाए, फिर उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। ये अभी बिल्कुल हमारी ये पानी डालने के लिए तैयार हो गई है ये चिकन। और ये देखिए बिल्कुल ये टमाटर मसाले बिल्कुल गल गए। और अभी मैं इसमें डालूँगी थोड़ा धनिया बाद में डालूँगी, थोड़ा धनिया जो डंडी हैं वो अभी डाल दूँगी ताकि अच्छी तरह उसमें गल जाए। ठीक है, पानी इसमें ज़्यादा जाएगा इसलिए कि आज हमारे जो सालन है ये भी बहुत है और पानी भी हमने इसलिए ज़्यादा डालना है ताकि ये गोश्त आलू गल जाए और हमें पानी बचत भी हो जाए, इसलिए कि इस पानी में हमने फिर रोटी डालनी है ना, तो ये बस इतनी पानी काफ़ी है। इसमें हमारी जो आलू है ये भी गल जाएगा और मज़ेदार सी सालन हमारी तैयार हो जाएगी। इंशाल्लाह मिलेंगे आप आधे घंटे के बाद। ये देखिए मज़ेदार से सालन तैयार हो गई है और अभी मैंने इसमें डालना है सब्ज़ धनिया। और हमने इसी तरह शोरबे वाला बनाना था। ठीक है, रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट्स करें, मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर देखा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इसमें आलू कितने मज़ेदार लग रहे हैं, इतने मज़े का सालन है। अगर पसंद आई तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।